इंडिया गठबंधन का उदय करने वाले नीतीश कुमार खुद इस गठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में शामिल हो चुके हैं और बिहार की सत्ता में एक बार फिर से भूचाल ला चुके हैं। जी हां, लेकिन नीतीश कुमार जो कि 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, 12 फरवरी को उनको असली अग्नि परीक्षा से गुजरना है और वो अग्नि परीक्षा है विधानसभा में होने वाले बहुमत परीक्षण की। जी हां, जिस तरीके से नीतीश कुमार इस पूरी रसाकसी में फंसते हुए नजर आए हैं, उसके आधार पर अब लग रहा है कि नीतीश कुमार क्या यहां से बिहार में अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे? क्या अपने तमाम विधायकों को नीतीश कुमार विधानसभा भवन के अंदर जुटा पाएंगे? लेकिन दूसरी तरफ बिहार की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव परिवार ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार की सत्ता का तख्ता पलट किया जाए। अब देखना यही होगा कि आने वाली 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के वक्त नीतीश कुमार के कितने विधायक उनके साथ सहमत पाते हैं और कितने नदारद हो जाते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आपका स्वागत है। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से बिहार में सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा, क्या फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल और सही बात आपने कही कि उनकी अग्नि परीक्षा ही है, क्योंकि जिस तरह से वो दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि वाकई उन्होंने भी ये समझ लिया है कि बिहार की राजनीति में अब जिस तरह का उनका कद होता था वो लगातार अब कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार पाला यहाँ से वहाँ बदल रहे हैं, तो ना सिर्फ जनता बल्कि उनके भी तमाम विधायक जो हैं उनसे अब नाराज़ हो गए कि भाई आप हमारे जो है बड़े नेता हैं, आप ही इस तरह का जो है काम करेंगे कि कभी पाला इस तरफ कभी पाला उस तरफ, तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि कभी हम बयान इसके पक्ष में देते हैं तो कभी बयान उस पक्ष में देते हैं, तो अब उनके जो विधायक है वो भी परेशान है इस चीज़ से, और यही वजह है कि तमाम जो विधायक हैं वो भी नाराज़गी अपनी जाहिर करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा बीजेपी भी अब देखिए कि अब तक बीजेपी दूसरे के घरों में कह सकते हैं कि जो है डाका डालती थी, लेकिन अब उसके खुद के जब ऊपर आँच आई है तो कहीं ना कहीं वो परेशान है और अपने तमाम विधायकों को उसने बोधगया भेजने का फैसला कर लिया, जिससे समझ में आता है कि बीजेपी भी अब तक जो पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आती थी उसका भी कॉन्फिडेंस अब लूज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब तक सम्राट चौधरी कह रहे थे कि हमारे विधायकों को कोई भी नहीं खरीद सकता, उनकी तरफ कोई नज़र नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से 12 तारीख नज़दीक आ रही है दिनेश जी, हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी लगातार खलबली मच रही है, क्योंकि नीतीश कुमार न सिर्फ पीएम मोदी से मिलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, आडवाणी जी से मिलते हैं और तमाम नेताओं से मिलते हैं, तो जिससे ये साबित हो जाता है कि खुद नीतीश कुमार पूरी तरह से अभी जो है परेशान है। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये बात ज़रूर चल रही होगी कि कहीं सरकार को अगर बहुमत नहीं मिला तो उनकी बड़ी किरकिरी होने वाली है, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ में उन्होंने एनडीए का दामन थामा था कि अब वो कहते भी हैं कि अब हम यहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। तो ऐसे जो बयान उनके निकल कर सामने आते हैं तो जाहिर बात है कि अगर उनके विधायक ही पलटी मारते हुए दिखाई पड़ते हैं तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल भरा एक सबब हो जाएगा कि जब पार्टी के नेताओं को उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा तो अब उनकी राजनीति अब बहुत समय तक आगे जाएगी नहीं। अमन जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का दावा है कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार की सरकार है वो ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगी, कितना दम लगता है? क्या यहाँ पर कोई आरजेडी कोई खेल कर सकती है? देखिए, बिल्कुल खेल तो हो सकता है, और जाहिर बात है कि जिस तरह की राजनीति बिहार की है और जो लगातार देखने को भी मिल रहा है कि चाहे बीजेपी की बात करें चाहे जेडीयू की बात करें, दोनों ही तरफ के जो दल हैं बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि जो कह सकते हैं कि 126-27 के आसपास उनके पास विधायक है और 122 का जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो उनको पार करना है। तो ऐसे में अगर 5-10 विधायक भी यहाँ से वहाँ हुए तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। भाई आरजेडी जो लगातार इस मौके की तलाश में कि इस तरह से उसके पास 10 जो विधायक है वो आ जाएं तो वो अपनी जो है सरकार एक बार फिर से बिहार में बनाती हुई नजर आ जाए। इसके अलावा भी अगर आप देखें दिनेश जी, तो चाहे मांझी की बात करें, चाहे पासवान की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, पशुपति पारस की बात करें, सभी लोग कहीं ना कहीं इस समय एनडीए में खफा नजर आते हैं कि भाई आखिर जेडीयू को अंदर खाने में लाने की ज़रूरत क्या थी? यहाँ पर तो हम पहले से इतने लोग मौजूद हैं, अगर जेडीयू को आप लेकर आएंगे तो सीटों का बंटवारा फिर आप कैसे करेंगे? तो आने वाला जो समय है वो इस गठबंधन के लिए खासकर बिहार में और ज़्यादा मुश्किल और कह सकते हैं कि बहुत दिक्कतों भरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे दल है वो लगातार ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। क्या बीजेपी अपनी सीटों की कटौती करके उनको सीट देता हुआ नजर आएगा? तो फिलहाल अगर देखा जाए तो मुश्किलों का ये सफ़र है नीतीश कुमार के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। अब ये सफ़र कितनी दूर जाता है, मेरे ख्याल में ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी होती
हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा में उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना है वो वाकई एक चुनौतीपूर्ण कदम होने वाला है। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ है। अक्षय, जिस तरीके से यहाँ पर बिहार की राजनीति में सत्ता का तख्तापलट तो हो गया है, लेकिन क्या नीतीश कुमार के लिए बहुमत एक संकट के बादल की तरह आया है और कितनी मुश्किलें पैदा करने वाला है? वाकई में देखिए, बहुमत संकट का बादल बना हुआ है इस समय बिहार में। नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि एनडीए के ऊपर भी अंदाजा सीधे इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से बोध गया में बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को स्थानांतरित कर दिया है, ये वाकई में इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी आलाकमान इस बात से कहीं ना कहीं परिचित है कि उसके विधायक भी पाला बदल सकते हैं। जब नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में वापसी की थी उसके बाद से ये बात कही जा रही थी आरजेडी के नेताओं के द्वारा कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वे यहाँ हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उनके बयानों के आधार पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि फ्लोर टेस्ट से पहले भी जेडीयू में टूट हो सकती है। साथ ही साथ जब व्हिप जारी करके फ्लोर टेस्ट वाले दिन जेडीयू, आरजेडी, हम और निर्दलीय विधायक यहाँ पहुंचेंगे सदन में, तो उस वक्त शायद जेडीयू के सारे सभी 45 के 45 विधायक सदन में मौजूद ना हो। ये बात लगातार कही गई। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को यहां बोधगया में स्थानांतरित कर दिया है, ये इस बात की ओर साफ तौर पर इशारा करता है कि बीजेपी को डर है कि उसके विधायक ना पाला बदल ले। और देखिए, यहां पाला बदलने की स्थिति बीजेपी विधायकों के साथ साथ जेडीयू विधायकों की बरकरार है। जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता, जब तक नीतीश कुमार की सरकार यहां सुरक्षित रूप से नजर नहीं आती फ्लोर टेस्ट पार करके, तब तक गोपाल मंडल के बयान को कतई इनकार यहां नहीं किया जा सकता, कतई उनके बयान को भुलाया नहीं जा सकता। साफ तौर पर उन्होंने पार्टी से यहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी कहती हुई नजर आ रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। तो आखिरकार किस बात का डर यहाँ पर नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है? देखिए, जीतन राम मांझी तो ये भी कह रहे थे कि हमें तो मुख्यमंत्री पद दूसरी तरफ से ऑफर किया जा रहा था, आप तो केवल एक मंत्री पद दे रहे हैं। अब क्या इस आधार पर उन्हें सीधा यहाँ पर नीतीश कुमार को हटा करके मुख्यमंत्री बना दे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के यहाँ पर जो तेवर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने दिखाए थे वो उनके बयानों से दर्ज गए थे। अपने बयान में जब उन्होंने सबसे पहले तो केवल एक मंत्री पद, या कहें कि उनके केवल एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, इस बात पर ऐतराज जताया। दूसरा, उन्होंने ऐतराज ये जताया कि उनके बेटे संतोष सुमन को मंत्रिमंडल में तो आपने शामिल कर लिया, लेकिन उन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जो विभाग सौंपा है उस बात पर भी उन्होंने आपत्ति व्यक्त की थी कि हर बार यही विभाग क्यों दे दिया जाता है मंत्रिमंडल में? आप शामिल कर रहे हैं हमारे विधायक को, तो अन्य कोई और विभाग भी दीजिए, कम से कम यही विभाग क्यों दिया जाता है? तो जीतन राम मांझी खुद यहां पर खेला कर सकते हैं। उनके इस बयान का क्या मतलब निकाला जाएगा कि दूसरा दल में मुख्यमंत्री पद का ऑफर कर रहा था? तो वाकई में अगर नीतीश कुमार को लेकर जीतन राम मांझी के बयान से आप संतुष्टि नीतीश कुमार के लिए यहां व्यक्त कर सकते हैं, तो जीतन राम मांझी खुद यहां पर पाला बदलने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पाला बदलने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में सियासी रुख अब आगे आने वाले वक्त में पलट सकता है, ऐसे में नाजमीन से अगला सवाल रहेगा कि नाजमीन, जिस तरीके से ये पूरा खेल अभी होता हुआ नजर आ रहा है, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, ये तमाम नेता नाराज नजर आ रहे हैं। आखिरकार ये वजह क्या है? क्या बीजेपी ये पूरा षड्यंत्र खेल रही चुनाव से पहले? देखिए, इसकी वजह यहाँ पर साफ तौर पर यही नजर आती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को तवज्जो देती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को ही फायदा पहुंचाया जाता है, नीतीश कुमार के ही विधायकों को बड़े बड़े मंत्रालय सौंप दिए जाते हैं, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं और पार्टियों को और नेताओं को यहाँ पर डर तो जरूर सताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़े, एनडीए के साथ जुड़े, लेकिन एनडीए ने कभी भी उनको तवज्जो नहीं दिया। जैसे हम पार्टी की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कैसे वो अपने विधायकों के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने विधायकों को लेकर ये कहते हैं कि क्यों यहाँ पर नीतीश कुमार के तमाम विधायकों को ही मंत्री बनाया जा रहा है। पहले भी वो मंत्री बन चुके हैं, बड़े बड़े पद संभाल चुके हैं, दोबारा भी यहाँ पर नीतीश कुमार अपने ही विधायकों को लेकर सामने आ रहे हैं। तो ये लड़ाई यहाँ पर जारी रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए यहाँ पर समर्थन और पार्टियों का देती हुई नजर नहीं आएगी। अभी आप देखिए, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले 11 तारीख को नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे अपने तमाम विधायकों के साथ। यानी कि डर, बेचैनी साफ तौर पर नजर आ रही। पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को गायब कर दिया, पहले कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए गए, अब नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक सिर्फ एक दिन पहले करेंगे ताकि विधायकों को समझाया जा सके, या जो विधायक यहाँ पर अपने कदम उठाने वाले थे, बगावत वाले, कहीं वो फ्लोर टेस्ट के दौरान ही कुछ बड़ा खेल ना कर दें, इसलिए पहले बैठक करेंगे, पहले यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग होती हुई नजर आएगी शाम को, उससे पहले यहाँ पर भोजन किया जाएगा, तमाम चीजें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन नीतीश कुमार पूरी कोशिश करें कि मुख्यमंत्री कुर्सी उनके पास ही रहे, उनके विधायक ही आगे बढ़े और उनकी पार्टी बिहार में ऐसे ही सत्ता में बनी रहे।
बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कोशिश जारी रहेगी कि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में यहाँ पर बिहार में वो बड़ी बड़ी बातें करते नजर आए हैं, तमाम विपक्षी नेता उन पर सवाल कस रहे हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार ने सिवाय भ्रष्टाचार और अधिकारी उनके राज में इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं जिसके आधार पर बिहार के लोगों को एक कुशासन का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे या फिर लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा खेल करते नजर आएंगे। फिलहाल न्यूज रूम से हमारे इससे खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।